जय श्री राधा रमन। आप कथा के तीसरे पड़ाव में हैं। जीवन में कुछ भी ना होता हो या जब भी आप दुविधा में हो, जब भी आप प्रसन्न ना हो, जब भी आप दुख में हो, क्लेश में हो, श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय ग्रहण कर लीजिए। अवश्य ही जीवन के जितने कष्ट हैं, जितनी मलिनता है, जो दुख आपको प्रभावित करते हैं, जो दुख आपको विदीर्ण कर देते हैं, जो आपको क्लेश से चिंतित कर देते हैं, उस क्लेश को हरने वाला, आपके दुखों को सुखों में बदलने वाला कृष्ण के चरण भोज में आ जाइए, कृष्ण के चरणों में समाहित हो जाइए। अंततः आप जीवन के सबसे सुखी सागर में होंगे। आप जीवन के सबसे समृद्ध पावन के पलों को ग्रहण करेंगे। कृष्ण की कथा का यही मूल्यांकन है, कृष्ण की कथा का यही सार है। कृष्ण की कथा से किसने क्या नहीं पाया? गोपियां तव कथामृतम तप्त जीवनम। गोपियों ने यहां तक कह दिया कि तव कथामृतम तप्त जीवनम। जो जीवन का सारा ताप है, जो क्लेश है, सिर्फ कथामृत से ही सारी चीजों का क्षरण हो जाता है, सारे कष्ट का निवारण हो जाता है, सब कुछ सिर्फ कथा से ही बदल जाता है। ये गोपियां स्वयं कहती हैं। और श्री राधा रानी के प्यारे श्री कृष्ण जी जीवन में यदि आनंद देने वाले हैं तो वही आनंद कंद ही है। सच्चिदानंद रूपाय सत चित धन आनंद, ये चारों चीजों को यदि कोई आपके जीवन में प्रकट कर सकता है तो हमारे श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। उनके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कृष्ण जर्रे जर्रे में है। जर्रे जर्रे में तू है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। परंतु हमें कृष्ण को पाने के लिए कथा का आयोजन करना पड़ता है। अब जब लोगों का एक है ना कि भैया जब कृष्ण जर्रे जर्रे में मिल जा रहे हैं तो इतनी बड़ी कथा व्यास जी क्यों करते हैं, या श्रीमद् भागवत की कथाएं क्यों होती रहती हैं, या राम कथाएं क्यों होती हैं, क्या क्या आवश्यकता है इतना धर्म वहन करने का, इतना धन बहाने का? तो सीधी सी बात है, ज्ञान तो प्रत्येक व्यक्ति में है, परंतु पाठशालाएं इसलिए बनाई जाती हैं कि जहां एकाग्रता हो। जल हर जगह है, जल कहाँ नहीं है। जल वाष्पित तो होता है, आसमान में जाता है, फिर आता है, परंतु एक जल का जो निश्चित स्रोत है वो कुआं है, हैंडपंप है, टंकी है, जलाशय है। उसी प्रकार से ज्ञान तो हर जगह है, परंतु पाठशालाएं बनाई जाती हैं जहां ज्ञान का एकाग्र होना आवश्यक है, जहां ज्ञान आपको लॉर्ज ऑफ अमाउंट में स्वीकृत होता है, स्वीकार होता है और आपको मिल जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान हर जगह है, परंतु कथा हर जगह है, कृष्ण हर जगह है, परंतु ये कथाएं इसलिए कथा आलय बनाया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, देवताओं को बुलाया जाता है, इसलिए क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा बन जाता है और वहां आराम से कथाएं, वहां ज्ञान की जो चर्चा होती है बड़ी सार्वभौमिक होती है, बड़ी प्रभावी होती है। इसलिए जीवन में कभी भी यदि संतुष्ट नहीं हो, यदि एकदम परेशान हो गए हो, तो कृष्ण की कथा में आ जाओ, कृष्ण के चरणों में आ जाओ। जीवन का प्रत्येक सुख तुम्हें मिल जाएगा। प्रत्येक सुख जो भी तुम चाहते हो तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि कृष्ण ऐसे हैं, सबको सब कुछ देते हैं। सूरदास को सब कुछ दे दिया, रहीम को दे दिया, रसखान को दे दिया, तुम्हें भी दे देंगे, मीरा को दे दिया, सुदामा को दे दिया। तो श्रीमद् भागवत कथा का अभिप्राय ही यही है कि बस दुख को सुख में परिवर्तित कर देना। आज कथा के जिस पड़ाव में है वहां संवाद है कि भगवान ने सारी बातें बता दी कि कथा में क्या होता है, क्या नहीं होता है। बात यह है कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का संस्करण कर दिया, उत्थान क्या, उन्होंने
श्रीमद् भागवत तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। फिर वहां से फिर जो भागवत की कथा आ रही है, अब व्यास जी को मिली कथा, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया, सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं। अब परीक्षित का प्रकरण आ गया है। अब परीक्षित जो हैं उन्हें कृष्ण कथा की चटपटी लगी रहती। अभी तो हम अभी कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे, तो कितना आनंद आ रहा है। तो अभी तो परीक्षित जो कथा के मुख्य श्रोता हैं वो परीक्षित हैं। अब परीक्षित के उद्भव के बारे में सुनो। अब कथा के इस प्रभाव में आ गया है कि परीक्षित का उद्भव कहां से उत्पन्न हुआ, परीक्षित आए कहां से, कौन है। तो आप सुने, सबसे पहले क्या है भगवान के मन में, ये हमें जानना चाहिए कि संग संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंत, कहीं संत कवि कोविद, श्रुत पुराण सत ग्रंथ। जब जीव से कीर्तन, मन से परमात्मा चिंतन और दृष्ट स्वरूप में स्थित रहती है, तब भक्ति फलित होती है। कीर्तन ही आपको बदल सकता है, और भागवत में कीर्तन का ही सबसे बड़ा अभिप्राय है। तो बात यह है कि महाभारत का युद्ध विराम अवस्था में था और भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी। जब भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी तो दुर्योधन ने कहा मित्र। मित्र किसे कहता है? अश्वत्थामा को। गुरुपुत्र है अश्वत्थामा कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। जिस प्रकार का गामी दुर्योधन है, उसी प्रकार का गामी अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा से दुर्योधन कहता है कि मित्र, जीवन में सब कुछ पाया, ये युद्ध लड़े, परंतु ये हार हो रही है। मुझे इस चीज का कोई क्षोभ नहीं, परंतु क्षोभ इस बात का है कि मैं पांडवों से हार रहा हूं। एक समय पर जिन पे मेरा आधिपत्य था, मैं उनसे हार रहा हूं। तो मित्र, यदि तुम मेरी जीत करा देते, यदि पांडवों का संहार कर देते, तो मेरे मन का क्लेश मिट जाता, मैं एकदम विमुक्त हो जाता चिंताओं से। अच्छा, धूर्त और दुष्ट जो मित्र होता है, अपने दुष्ट और धूर्त मित्र का बड़ा साथ देने लगता है। अश्वत्थामा की मति मारी गई। उसने कहा मित्र, जो तुम्हारी पीड़ा है वही मेरी पीड़ा है, और इस पीड़ा को मैं समझता हूं, और यदि मैं इस पीड़ा को समझता हूं तो पांडव पक्ष का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पांडव जीवित नहीं रहेगा। ये मेरी प्रेरणा है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें जीवन मुक्त करूंगा। कराहते हुए दुर्योधन ने यह बात अश्वत्थामा से कही थी। अश्वत्थामा ने स्वीकार कर लिया। सोचिए, देखिए, जीवन में आप कुछ भी करिए, परंतु कभी भी गलत होकर गलतियों का साथ मत दे, गलतियों का साथ कदापि ना दे। यहां अश्वत्थामा गुरुपुत्र थे, देवता तुल्य थे, इतने धनुर्धर, इतने बढ़िया थे, उनकी मणि थी, परंतु आपका कर्म ही आपको धूर्त बना देता है। यदि अश्वत्थामा अच्छे मार्ग पर चले होते, वहीं दुर्योधन का खंडन करते, मित्र तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत राह पे हो, तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए, पांडव को अपने पक्ष में मत बहलाओ, जो हुआ सही हुआ, तुम ही गलत थे। यदि अश्वत्थामा धर्म के मार्ग पर रहते तो आज हम अश्वत्थामा को ऐसी दृष्टि से कथा में नहीं देखते। परंतु आप कितने भी अच्छे हो, अश्वत्थामा ब्राह्मण थे। सबसे पहली बात, ब्राह्मण। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण होना, कई लोग क्या, ये शास्त्रों की बात है कि ब्राह्मण होना तेजस की बात है। कई जन्मों का जो आपका भंडार है पुण्य का, उसके फलस्वरूप आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हो। तो अश्वत्थामा ने कई हजार गुना पुण्य किया, तब जाके ब्राह्मण कुल में हुए। परंतु ब्राह्मण होकर भी नीच के, शूद्र के कैटेगरी में जाना, ये तुम्हारा धर्म परायणता से विलग कर देना होता है। जब तुम धर्म की राह छोड़ देते हो, ब्राह्मण होकर भी तुम दानवों की श्रेणी में चले जाते हो, तुम रावण जैसे बन जाते हो। वो कौन हो जाता है? क्योंकि तुम धर्म से अलग हो गए, तुम स्नेह से अलग हो गए, तुम मित्रता को सिर्फ एक ज्वाला की तरह भड़का रहे हो, ना कि शांत कराना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। अश्वत्थामा ने इस जो द्रोह था उसे जलाया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन का साथ दिया,
सबसे बड़ी बात है कि गलत होकर गलतियों का साथ देना। तुम सच्चे बने रहो, यदि तुम्हारा मित्र भी कहीं गलत करता हो तो उसे रोको। यदि वे तुमसे वो मान लो नाराज भी हो जाता है, उस समय तुमसे विलग भी हो जाता है, हो सकता है भावावेश वो तुमसे दूर चला जाए कि मेरा मित्र ही मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा साथ नहीं दे रहा, परंतु जिस दिन उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ होगा कि मैंने ये चीज गलत किया और मेरा दोस्त मुझे पहले मना कर रहा था, उस दिन वो आपको याद करेगा और उल्टे पांव आके आपसे क्षमा मांगेगा कि मित्र, यदि तुम उस समय में तुम्हारी बात मान गया होता तो मेरे साथ ये दुर्घटना ना होती। तो अश्वत्थामा को इस चीज को समझना चाहिए था, परंतु अश्वत्थामा क्या करते हैं? अश्वत्थामा चले जाते हैं और यहाँ समापन होने वाला है महाभारत का। जितने पांडु के जितने भी धीर हैं, जितने भी मरे हुए हैं, जितने भी युद्ध में मारे गए, उनकी सदगति के लिए पांडव नदी के किनारे तर्पण करने जाते हैं। वहां शवदाह हो रहा है और यहाँ रात के अंधेरे में पांडु पुत्र सोए हुए हैं। जितने भी अर्जुन के भीम के जो लड़के हैं वो लोग सोए हुए हैं। अश्वत्थामा चोरों की भांति दबे पांव आते हैं और सिर काट कर ले जाते हैं उन छोटे किशोर बालकों का, जिनका अभी अभी दुनिया में प्रवेश हुआ था कुछ साल पहले, जो यौवन को प्राप्त करने वाले थे, किशोरावस्था में थे, और रुग्ण होकर अश्वत्थामा सिर को काटता है और लेके चला जाता है। इतनी बड़ी गलती करता है अश्वत्थामा, इतना बड़ा विद्रोही बनकर, और जाके दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत करता है अपने आप को और कहता है, मित्र, जो तुमने इतने सदियों तक जो कार्य नहीं कर पाए वो कार्य मैं पल भर में करके लाया हूँ। दुर्योधन भी एक पल में प्रसन्न होता है कि वाह, आज तो तूने पांडवों की हत्या कर दी, पांडवों को जीवन मुक्त कर दिया, तूने मुझे जीवन दान दे दिया अश्वत्थामा। परंतु जैसे ही दुर्योधन कटे हुए धड़ को, सिर को देखता है कपड़े के नीचे, अरे ये तो मेरे ही कुल के दीपक थे, इनसे तो मेरा कोई संबंध ना था, अब मेरे को कोई जलांजलि देने वाला कोई नहीं बचेगा। अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? मेरी जो दुश्मनी थी वो पांडवों से थी, उनके पुत्रों से नहीं, ये तो मेरे सगे हैं, अब कौन तर्पण करेगा हमारा? यही हाय हाय कर कर दुर्योधन अपना प्राण त्याग देता है। सोचिए कितना घृणित कार्य किया है अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा दयनीय अवस्था में होता है, अरे अब क्या, अब तो मेरे प्राण को कोई बचाने वाला नहीं बचेगा। वो अर्जुन तो बहुत बड़ा धनुर्धर है, वो तो मेरे प्राण लेकर रहेगा। अश्वत्थामा भागता है और जैसे ही यहाँ द्रौपदी को पता चलता है कि उसके पुत्रों की हत्या हुई है, एक अभी अभी जिस माँ के बच्चों को मारा गया है उसकी अवस्था क्या होगी, उसका उसका हाव भाव क्या होगा। आज द्रौपदी भी सभा में रोती है, रुग्ण होती, चिंतित तो होती है कि उसके बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी दबे पांव आकर। वो, आप सोचिए कितने शोक में है द्रौपदी। शोकाकुल होकर, चिंतित होकर चिल्लाती है, रोती है, सिर पीटती है, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। और यहाँ भीमसेन, अर्जुन, कृष्ण, जो मुरली वादन करते हैं हमारे कृष्ण, आज वो भी क्रोध में एकदम प्रस्फुटित हो गए हैं, क्रोध से भाव विभोर हो गए हैं और रथ उठाते हैं, अर्जुन को लेकर सीधे अश्वत्थामा की तरफ दौड़ते हैं, अश्वत्थामा को बंदी बनाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, इसे मार डालो। परंतु अर्जुन ने कहा था कि पांचाली में तुम्हारे सामने उसका वध करूंगा। अर्जुन लेकर आते हैं अश्वत्थामा को पांचाली के सामने, द्रौपदी के सामने, और पटक देते हैं। परंतु दशा देखिए, यही बड़े कुल के बहुओं की बात होती है, जिसके बच्चों को अभी अभी मारा गया हो, जिसके बच्चों को अभी अभी मौत के घाट उतारा गया हो,
और वहां द्रौपदी अश्वत्थामा को देखती है और ब्राह्मण पुत्र कहकर उन्हें नमस्कार करती है। सबसे बड़ी बात है मर्यादा, सबसे बड़ी बात है कुल का सम्मान। द्रौपदी एक राजा की लड़की है, शोक में भी होकर अपने आदर्शों को नहीं भूलना, ये द्रौपदी करती है। जैसे ही अर्जुन प्रहार करना चाहते हैं, द्रौपदी कहती है नहीं, यदि इन्हें आप मारेंगे, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, ये ब्राह्मण हैं, इन्हें मारना हितकर नहीं है, इन्हें मारना अशुभ है। हे अर्जुन, इन्हें छोड़ दीजिए। सोचिए ना, द्रौपदी कितने कोमल हृदय की है, कितनी भावना वाली है कि जिनके पुत्रों की अभी अभी हत्या हुई है, वो आवाहन करती हैं कि हत्यारों को छोड़ दिया जाए। परंतु कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण यदि कोई गलती करता है तो उसे बीच सभा में ही अपमानित करना है। हमारे कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल ली, अपमानित किया और छोड़ दिया कि जाओ, मवाद गिरता रहेगा, तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। यहाँ का प्रकरण यही समाप्त होता है और आगे के प्रकरण में हम आपसे मिलेंगे। अभी अश्वत्थामा चले जाते हैं पीड़ित होकर और द्रौपदी लहूलुहान बस अपने बच्चों को सोचती है और उन्हें समझाते हैं। आगे के भाग में मैं आपसे सारी कथाएं बताता रहूँगा। आइए राधा नाम का कीर्तन करते हैं और कथा की समाप्ति पे चलते हैं। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मनमोहन कुंज बिहारी, अब राख्यो लाज हमारी। हमेरो राधा रमन गिरधारी, हमेरो राधा रमन गिरधारी। गोविंद मेरो हे, गोपाल मेरो हे, श्री बांके बिहारी, नंदलाल मेरो हे, श्री श्री गिरधारी, ब्रजलाल मेरो हे। जय श्री राधा रमन, जय श्री राधे।